students, in today's video we are going to study about types of pronoun. Pronoun के कौन-कौन से types होते हैं. So let's start. Types of pronoun. Pronoun के type जानने से पहले हम थोड़ा सा pronoun को recall कर लेते हैं कि pronoun होता क्या है. So let's start with the definition of pronoun. A word used in place of a noun is called a pronoun. एक ऐसा शब्द जिसका हम यूज करते हैं कहाँ पर, प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह पे जिस वर्ड को हम यूज करते हैं इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, वो कहलाता है प्रोनाउन. प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि हम इसको नाउन की जगह यूज करते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं द वर्ड दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग व्हेन यू डू नॉट नीड टू यूज अ नाउन बिकॉज द पर्सन और थिंग हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर. कि एक ऐसा वर्ड जो रेफर किया जाता है किसी पर्सन या थिंग को, लेकिन हम को उसकी बार बार उस नाउन को यूज करने की नीड नहीं होती है. क्यों? क्योंकि हम उस पर्सन और थिंग को पहले ही मेंशन कर चुके होते हैं. तो देखो क्या होता है, एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं. भाविका इज एब्सेंट बिकॉज भाविका इज इल. यहाँ पर मैंने भाविका और भाविका वर्ड 2 टाइम्स यूज किया है. मीन्स भाविका एक गर्ल का नेम है और मैंने 2 टाइम्स ये नेम यूज किया है. तो मैं ऐसा क्या यूज करूं कि मुझे बार बार भाविका और भाविका वर्ड का यूज ना करना पड़े. तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, भाविका इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल. तो यहाँ पर मेरे को भाविका नेम रिपीट करने की नीड नहीं हुई बिकॉज मैंने यहाँ पर शी वर्ड यूज किया है और यही शी जो है ये हमारा प्रोनाउन है. तो इस तरह से प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हम नाउन की जगह यूज करते हैं. एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे दक्ष इज इंटेलिजेंट, दक्ष इज गुड इन हिंदी. दक्ष इंटेलिजेंट है और दक्ष हिंदी में अच्छा है. तो यहाँ पर दक्ष और दक्ष वर्ड को मैंने 2 टाइम्स यूज किया है. और इस रिपीटेशन से बचने के लिए और अपने सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए मैं बोल सकती हूँ दक्ष इज इंटेलिजेंट, ही इज गुड इन हिंदी. तो ये जो ही वर्ड मैंने यूज किया है यही मेरा प्रोनाउन है. नेक्स्ट जैसे पार्थ इज एब्सेंट बिकॉज पार्थ इज इल. तो यहाँ पर भी अपने सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए मुझे बार बार पार्थ के नेम लेने की जरूरत नहीं है. मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ पार्थ इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल और ये ही हमारा प्रोनाउन है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जिनका यूज हम नाउन के नेम की जगह करते हैं. तो अभी अपने टॉपिक पे चलते हैं. देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. 8 काइंड्स होते हैं प्रोनाउन में. फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, नेक्स्ट इज पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तो ये 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हैं. इस वीडियो में हम ओनली 2 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को स्टडी करेंगे. रिमेनिंग प्रोनाउन के काइंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन are those pronouns which replace or represent names of person or thing. पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो रिप्लेस या रिप्रेजेंट करते हैं किसको? नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स. पर्सन और थिंग्स के नेम को रिप्लेस करते हैं, वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. पर्सनल प्रोनाउन 2 तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं. जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज आते हैं उनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज आते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आई सब्जेक्ट की जगह है और उसको हम अगर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो होगा मी. वी सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं और अगर हम का यूज जिसका मतलब होता है हमें या हमारे, एक से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है तो वो अलग सेंस में यूज होगा. यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम रहता है. ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज होता है, इट इसे जिसको बोलते हैं इट ही रहता है और दे देम में यूज होता है. हमने देखा कि आई खुद के लिए यूज होता है, मुझे या मेरे. वी का मतलब हमें या हमारे. यू
तुम्हें, आपको या तुम्हारे। ही और हिम मीन्स उसे, उसको और उसके। सेम शी के लिए भी यही यूज होता है, सिर्फ ही जो है वो मस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज होता है एंड हर और शी फेमिनाइन जेंडर के लिए यूज होता है। इट का यूज नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, और दे और देम मीन्स उन्हें, उनको या उनके। तो इस तरह से जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह आते हैं वो सब्जेक्टिव, और जो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखें, यू आर फूल, यू आर फूल, तो यहाँ पर यू जो है वो एज ए सब्जेक्ट की जगह आया है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे आर नाइस, यहाँ पर भी दे हमारा सब्जेक्ट की तरह आया, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी नेक्स्ट, राम वॉज विद मी, राम मेरे साथ है, तो ये राम कौन हुआ यहाँ पे, राम हमारा सब्जेक्ट होता है, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहाँ पर मी जो है मीन्स मेरे के सेंस में है, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह आया, इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, जैसे डैड स्कॉल्डेड हिम, डैड ने उनको डांटा, तो यहाँ पर डैड तो है वो सब्जेक्ट है, मीन्स वो नाउन है ना कि प्रोनाउन है, और डैड ने किसे डांटा, उसे डांटा, तो हिम जो है उसे के सेंस में आया, ये हमारे ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप, जो ओनरशिप को शो करते हो, वर्ड्स विच इंडिकेट पोजेशन और ऑनरशिप, जो अधिकार के बारे में हमें बताते हैं वो हमारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। पजेसिव प्रोनाउन का यूज हम इसे हिंदी में अधिकार सूचक सर्वनाम भी कहते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये अधिकार के बारे में बात करते हैं कि किस वस्तु पे, किस थिंग पे किसका अधिकार है, या फिर कोई भी थिंग या पर्सन किससे बिलोंग करता है, मीन्स ऐसे शब्द जिनके द्वारा हम किसी चीज पर अपना अधिकार जताते हैं, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, तो ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अभी देखते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट, जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट की, जैसे आई है जिसको हम हिंदी में मैं बोलते हैं, अगर पजेसिव प्रोनाउन की तरह उनको यूज करते हैं तो क्या होएगा, माई या माइन मीन्स मेरा, मेरी, यू, योर, योर्स, ही, हिज, शी, हर, हर्स, उसका, उसकी, वी, आर, आर्स, दे, देयर, देयर्स, इट, इट्स। तो यहाँ पर हमने देखा कि हिज जो है अकेला ऐसा हमारा पजेसिव प्रोनाउन है जिसका एक ही है, ही ओनली, हिज में ही चेंज होता है, उसकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं है। एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पे, दिस इज माई रूम, दिस इज माई रूम, ये मेरा रूम है, तो यहाँ पर क्या है, माई अधिकार को बताया जा रहा है, दिस रूम इज माइन। अब मैंने यहाँ पर इसको ऐसे भी, माई को मैंने माइन में चेंज करके बोला है कि दिस इज माइन, दिस रूम इज माइन, तो यहाँ माइन की तरह भी आया है, बट ये एक पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज नहीं होता है, बिकॉज ये जो है रूम, यहाँ पर रूम अकेला आया है, और यहाँ पर रूम के साथ में कुछ लग के आया है अधिकार को बताने के लिए, जैसे दिस इज हर हाउस, यह उसका घर है, और इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोलते हैं, दिस हाउस इज हर्स। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, तो यहाँ मेरी किताब के साथ क्या जुड़ा है, मेरी के साथ में किताब जुड़ा है, माई बुक, माई के साथ में बुक जुड़ी हुई है। और मैं अगर इसको ऐसे बोलूं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, यहाँ मेरी अकेला आया है, इसके साथ कुछ भी नहीं जुड़ा है, मीन्स वर्ब जो है इससे पहले आई है, ठीक है। दिस इज हिज या हर बेबी, ये उसका बच्चा है, या दिस बेबी इज हिज या हर्स, ये बच्चा उसका है। तो देखो हमें ये देखना है कि प्रोनाउन का यूज करते समय प्रोनाउन के साथ कोई नाउन लगकर आया है तो हमें हिज हर यहाँ पर यूज करेंगे, और अगर साथ में कुछ जुड़ा नहीं है तो हर्स, योर्स, देयर्स आदि हम यूज करते
हैं। आई रिपीट इट अगेन कि प्रोनाउन का यूज करते समय प्रोनाउन के साथ अगर कोई नाउन साथ में आता है तो हम हिज और हर यूज करते हैं, और अगर उनके साथ में कोई नाउन लगकर नहीं आया है तो हम क्या यूज करते हैं, हर्स, देयर्स, योर्स, इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे दिस इज योर स्टोरी, दिस इज योर सॉरी दिस इज आर स्टोरी, यहाँ मैंने लिखा आर, तो यहाँ पर आर के साथ क्या लगकर आया है, स्टोरी आया है। बट अगर मैं बोलूं दिस स्टोरी इज आर्स, जब अकेला आया है, इसके साथ में कोई स्टोरी नहीं आई है, वर्ब के बाद में ये आता है, तो हम इनके साथ में एस का यूज करते हैं, आर्स, एज ए प्लूरल की तरह इनको यूज करते हैं। दैट बुक इज माई बुक नॉट योर बुक, ये बुक मेरी बुक है, ये आपकी बुक नहीं है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर बुक, बुक और बुक वर्ड 3 टाइम्स आ रहा है, मीन्स रिपीटेड हो रहा है ये। तो इस रिपीटेशन से बचने के लिए मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकती हूँ, दिस बुक इज माइन नॉट योर्स, कि ये बुक मेरी है तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ पर माइन जो है वो बुक के साथ आया है, मीन्स वर्ब के बाद में आया है कि ये मेरी बुक है ना कि आपकी बुक है। तो इस तरह से मेरा जो सेंटेंस है उसमें मैं बार बार रिपीटेशन से बच जाती हूँ, केवल वन ही टाइम मैंने बुक वर्ड का यूज किया है। इन दोनों का ही मीनिंग है वो सेम है। ऊपर जो सेंटेंस मैंने बताया दिस बुक इज माई बुक नॉट योर बुक, मीनिंग इसका भी यही है, और दैट बुक इज माइन नॉट योर्स, इसका भी सेम मीनिंग है। बट यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस का इफेक्टिव बन जाना होता है कि सेंटेंस यहाँ पर इफेक्टिव हो गया है। तो यहाँ माइन और योर्स ओनरशिप के बारे में बताते हैं, तो ये पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इस तरह वो वर्ड किसी के नाम की जगह यूज किए जाते हैं और अधिकार सूचक भी होते हैं, तो ये हमारा पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको 2 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन समझ में आए होंगे। तो बाकी के रिमेनिंग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।